नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, कुछ साफ़ी हज़रात साफ़त का लबादा ओढ़कर अंदर से सियासत कर रहे हैं और सियासतदानों की तरफदारी में लगे रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में रिटायर जनरल खालिद नईम ने जब इमरान खान की मकबूलियत और नवाज लीग की कबूलियत के पोल खोले तो लिफाफे साफ़ी सलीम बुखारी को आग लग गई। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं और जो कुछ उस दिन हुआ आपने देखा भी और यकीनन अपने ज़राए से आपने मालूम भी किया होगा। तो सर, आप समझते हैं कि ये जो वाक़या था 9 मई का, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई जहन साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं की गई थी? चूँकि अभी सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे ना कि खान साहब ने 13 मई को खुद कहा कि जब मुझे रेंजर्स उठाएगी तो फिर जो मेरे कारकुनान हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तो नहीं जाएंगे। तो एक तरह से आपको नहीं लगता कि वो इन तमाम चीज़ों को खुद ओन कर रहे थे और अब PTI इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रही है? सर जी देखें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि PTI अगर ये कहे कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये तो हकीकत के बरक्स होगा। ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मालूम करने की ज़रूरत है कि कितना ताल्लुक है उनका और कितना नहीं है। अब चूँकि दो बयानिए हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, एक PTI का बयानिया है, तो अगर किसी ने फैसला करना है तो इन दोनों फरीकों की बात तो मेरा ख्याल है कि हतमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा अदारा है और बड़ा सिक्का बंद है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिक्का बंद सबूत मौजूद है। तो सिक्का बंद सबूत की मौजूदगी में तो बहुत आसान है कि आप तीसरे फरीक के हवाले करें इस मामले को, और वो है हमारी जुडिशरी, और वहाँ पर ये मुकदमे लेकर जाएं तो मेरा ख्याल अब तक तो फैसला हो चुका होता। ये मैं समझता हूँ कि जो आगे तोड़ फोड़ हुई, जो आग जलाई गई और जो ये हुआ, इसके लिए इंक्वायरी जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले को, पूरा मलबा एक साइड पर डालना या बिल्कुल इनकार करना ये शायद मुनासिब नहीं है। देखें, आप माफी मांगना बहुत अच्छी बात है और मुझे याद है कि आपने भी एक दफ़ा कौम से माफ़ी मांगी थी जब आपने कहा कि इमरान खान का जो तब्दीली का बयानिया था उसकी हमने हिमायत की और ये जो जुर्म हमसे सरजद हुआ है मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और उस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने तो कौम से माफ़ी मांग ली थी। अब तज्जिया क्या है? आपको लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? चूँकि न्याजी साहब भी कई जगह कह चुके हैं कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो मांग लेंगे। वो क्या सोच रहे हैं? देखिए मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो एक नाचीज सा, बहुत ही छोटा सा हकीर सा जर्नलिस्ट हूं ना। वो खान साहब हैं, वो समझते हैं कि आसमान से उतरे हैं। मेरे ख्याल से न्याजी साहब का जो ऑब्जर्वेशन है, हम सबको उसके साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा। वो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि खान साहब थोड़ा सा नीचे आइए, पार्टी को भी बचाइए, अपनी जात को भी बचाइए, और ये जितनी जल्दी वो कर लेंगे उतना ही बेहतर है। इसके अलावा कोई चारा है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खान साहब इसी डिनायल मोड में रहेंगे तो नुकसान उनका और उनकी पार्टी दोनों का है। ठीक, जन साहब, आप इस वक्त में एक मसालिहतकार का भी किरदार अदा कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले आप एक फौजी भी हैं और आपको फौज का मिजाज, उनका जो माइंड सेट है, आप उनको भी बेहतर तौर पे जानते हैं। खान साहब के करीब रहे, खान साहब का मिजाज भी आप जानते हैं। सर, आपको लगता है जब दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो ये जो मसालिहतकारी हो रही है, ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी सर? ये देखें, ये तो एक इम्पैस सिचुएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और दोनों भाइयों ने इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। सिर्फ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना बुरा बुरा कहें और बाकी सब ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन इम्पैस है, लेकिन ये बात एक तो समझनी चाहिए कि इमरान खान की फॉलोइंग बहुत बड़ी है। चले अक्सरियत नहीं है तो वो फॉलोइंग बहुत बड़ी है, ये एक हकीकत है, इर्रिस्पेक्टिव कि इमरान खान गलत है या सही है। उधर से ये भी एक हकीकत है कि आप जितनी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशंस के बगैर मुल्क मुकम्मल नहीं होता। किसी एक सियासी पार्टी के बगैर मुल्क चल सकता है, लेकिन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। दैट वी ऑल नो। लेकिन हमने ये देखना है कि इस इम्पैस सिचुएशन में मुल्क को क्या हो रहा है। अगर हम मुल्क की तरफ तवज्जो ही ना दें, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो फिर आपको खुद ब खुद ही एहसास होना चाहिए सबको कि भाई इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये जो मैंने अपने पॉइंट्स में भी कहा है वो ये कहा है कि एक दूसरे के लिए थोड़ी सी स्पेस पैदा करें। ये जो मौक़िफ़ है ना, जैसे ये दोनों भाइयों का है कि तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, 100% दुरुस्त है, वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और बात वैसे हिस्ट्री के तौर पे बता दूं कि जब जब भी फौज का अरूज रहा है, लोग यही बातें करते रहे हैं कि जी ये बेहतरीन है और इनका काम बेस्ट है, और जब वो गिर जाते हैं
तो फिर यही लोग कहते हैं कि गिरे हुए घोड़े को किक्के मारते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैं एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर रहा हूँ। नियाज़ी साहब, आपने जनरल साहब की तजावीज़ आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, सुनी होंगी, आपके ख्याल में क्या इन तजावीज़ पर मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं सर? और ये जो मसालहती कोशिशें, इनका कोई नतीजा निकल सकता है? और अगर कुछ नहीं निकलता तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? क्या इमरान खान को मजीद कुछ अरसा जेल में रहना पड़ सकता है? क्या हुकूमत स्मूथली चला सकती है ये हुकूमत? और जो सोशल मीडिया पे हमारे इदारों के हवाले से जो कुछ चल रहा है, तो अवाम और इदारों के अंदर वो खलीज कम हो सकेगी सर? मेरा ख्याल है जनरल साहब तो बहुत मुश्किल में है, मतलब इसमें दो राय नहीं कि जनरल साहब एक एब्सोल्यूट जेंटलमैन है जी, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है कि ये जाहिर है कि मैं इनकी जगह होता और मैं जो बात करता तो मैं खुल के इमरान खान साहब को सपोर्ट लैंड करता, क्योंकि मुझे इनकी बात समझ नहीं आई कि आया ये किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर है मैं समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करना खुल के और किसी फोरम पे करना बड़ा मुश्किल काम है। सलीम बुखारी साहब, जनरल साहब ने कैसे अज्यूम किया ये कि हम ISPR के मुलाजिम हैं जो यहाँ बैठ के फौज का मुकदमा लड़ रहे हैं? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरान खान की बात, चूंकि आज मौजू इमरान खान साहब था और PTI थी, इसलिए मुझे बात कर लेने दीजिए। इसलिए हमारी गुफ्तगू का फोकस वो था, हम दूसरों का क्या हशर करते हैं। मैं और नियाजी साहब, आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे बहुत हैरत है कि इस अदारे से इतनी देर मुंसलिक रहने के बाद आप इसके मिजाज से वाकिफ नहीं है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हिस्ट्री की मेमोरी लेन में। आप बताइए अयूब खान ने एप्टो लगा के अपने मुखालफिन के साथ क्या किया था? आप मुझे बताइए जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दे के क्या किया था? बताइए आप मुझे जनरल मुशर्रफ ने बेनज़ीर और नवाज शरीफ को मुल्क से बदल करके और ये कह के कि इनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, आपको याद नहीं है? आपको ये भी याद नहीं है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ज्यादती खान साहब ने ये की कि 3 साल की तौसीह देने का आर्मी चीफ को कानून बना दिया। आप पता नहीं किस तरीके से आपने हमारे ऊपर इतनी खौफनाक बात कर दी। हम मुलाजिम नहीं हैं ISPR के, ना हमने आज तक कभी फौज की खसिया बर्दारी की है, ना हम कर सकते हैं। हम तो बात करते हैं जो हकायक हमारे सामने हैं। आपकी आंखें अगर बंद हैं जनरल साहब तो वो हमारा कसूर नहीं है। आप जरा खुदा के वास्ते हकायक से हट के बात मत कीजिए। आप अगर इस वक्त तारीख नहीं बदल जाएगी, तारीख तो वही रहेगी, जनरेट हो जाएगी ऐसे डिस्कशन। जी जनरल साहब, आप बुखारी साहब को कहें कि अपने टॉपिक के ऊपर रहें और उसी के ऊपर इत्तफा करें, जो बात करनी है उसी के ऊपर करें। फौज का मुदाखलत नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर, लेकिन जब आप सियासी पार्टीज को चोर डाकू कह के साइड कर देंगे, उनको बात करने के काबिल नहीं समझेंगे सर, तो फिर क्या होगा? देखें, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो पूछ रहे हैं कि जी मैं किस साइड पर हूं। मैं पाकिस्तान की साइड पर हूं। मैं पाकिस्तान के अवाम की जो मसाइब है उनको देख रहा हूं। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा। और दूसरी बात ये है कि ये जो दोबारा एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो बुखारी भाई बताएं कि उनकी पार्टी ने किसको एक्सटेंशन दी थी जिसके खिलाफ ये सब बात कर रहे हैं। इस बात को छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए अगर PTI का ये कहना कि सिर्फ वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो साफ गलत बात है। इसलिए कि अगर वो ये कहती है PTI कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर वो इस हुकूमत से भी बात करेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट से ही कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर नकवी साहब बैठे हों उस बातचीत में, तो सभी जानते हैं कि वो नकवी साहब किसके बंदे हैं। तो क्या मतलब ये कोई उनका लॉजिक ठीक नहीं है कि हम सर ये इतने मासूम बंदे इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये सियासी जमातें किसके पास जाके बात करती रही हैं? डायरेक्टली बातें तो वहीं होती रही हैं और वहीं से इनको कामयाबी भी मिली जो इस वक्त नजर भी आ रही है। हाँ, ये असल में बस वो। और दूसरी बात ये कि देखें, जब आप हिस्ट्री मुझे सुनाते हैं कि देखें उन्होंने ये किया, मतलब ये कि 3 उन्होंने ऐसी गनवा दी जिन्होंने गलती की, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कोई गलती नहीं कर सकती। मतलब ये इस बात पे मुसर है कि गलती एक ही बंदे से हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ गलतियों को भूल जाएं। आप पाकिस्तान की खातिर एक दफा एक स्टेप पीछे लें और ये कहना कि नहीं मैं स्टेप पीछे नहीं लूंगा, आप स्टेप पीछे लें और मैं कह रहा हूं कि माफी मांगे। ये मैं मान रहा हूं कि 9 मई बहुत बुरा हुआ, मैं ये भी मान रहा हूं कि PTI माफी मांगे अपने, जो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक खास जी जो फेज है उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और मैं ये इंतजार करूंगा अपने भाइयों से कि मेहरबानी करके अगर आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ये देखना है कि पाकिस्तान जिस मुश्किल में इस वक्त है, इसको निकालने का तरीका क्या है। इसको निकालने का तरीका बातचीत है, और बातचीत नहीं होगी जब तक कि सब एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे। ये चाहे कोई हक पर है चाहे कोई ना हक पर है। इस वक्त तो हमें जो लोग है पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान है उसकी खातिर ये सब कुछ करना। जी बुखारी साहब,
پہلی بات تو یہ ہے جن صاحب، آپ پر میرا یہ ادھار رہا، آپ نے کہا میری پارٹی مسلم لیگ ہے، میں ایک تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے جرنلسٹوں پر جو کسی پارٹی کے لوکر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہی نہیں، میں نے کہا آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا، آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے لیے، آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے لیے۔ پہلے بات سنیے، پہلے آپ اس طرح کی زبان درازی جو ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے سامنے بیٹھا وزیر اعظم نے اس کا ایکسٹینشن مت کریں آئندہ آپ یہ۔ جنرل صاحب I'm telling you, don't do it again. Please don't do it again. You don't know the mannerism. فارس یہ کیا گفتگو ہے یار بخاری صاحب، آپ کیا چیز ہے پارٹی یار کوئی طریقہ کار ہے جنرل صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم نے ساری زندگی آپ کی عزت کی، آپ جو عزت کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے یار، جو عزت کر رہے ہیں سب کے سامنے۔ میں نے آپ آپ کو ایک فیکٹ بتایا ہے کہ آپ کی پارٹی نے بھی ایکسٹینشن کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کا انکار کر دینا بھائی۔ ایک جرنلسٹ ہیں سر، ان کا کام تو ہر چیز کے فارس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی نے بھی ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا، یہ انکار کر دیں، بات ختم، میں خاموش۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین ریٹائر جنرل خالد نعیم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن دیکھ لیں اس لفافے صحافی کو، اس کا کام تو ہے صحافت کرنا، لیکن اس کی گفتگو سے آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ صحافت نہیں کر رہا، یہ بلکہ مسلم لیگ نواز کی طرفداری اور ان کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین جنرل ریٹائر خالد نعیم نے بالکل یہ حقیقی بات کی ہے کہ اگر 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یا اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے، تحقیقاتی کمیٹی کیوں نہیں تشکیل دیتے۔ بے شک 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ غلط ہوا، یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن تحقیقات تو ان لوگوں نے ہی کروانی ہے کیونکہ وقتی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح بھی انہوں نے زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر حکومت سنبھال لی ہے تو تحقیقات کیوں نہیں کرواتے۔ جب یہی باتیں حقیقی ہے نا انہوں نے دکھایا تو لفافے صحافی سلیم بخاری کو آگ لگ گئی اور آگے سے بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ ناظرین لیکن جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب نے بھی اس کو حقیقی اینا دکھا کے ہی چھوڑا، لیکن ناظرین اس طرح کے لفافے صحافیوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین صاف اس کی باتوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ اس وقت نواز لیگ کی چاپلوسی کر رہا ہے، ان سے لفافے وصول کرتا ہے۔ ناظرین اس طرح کے صحافیوں نے صحافت کا بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کس طرح بے شرمی کے ساتھ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن عمران خان نے دی ہے، حتیٰ کہ یہی بات جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی نے کہا کہ بالکل عمران خان نے اس کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی، جس پر یہ مزید غصے میں آ گیا۔ ناظرین اس شخص سے کوئی یہ پوچھے کہ تم صحافی ہو یا سیاستدان ہو، تمہارا ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ جب اس نے ان کی مزید طرفداری کرنے کی کوشش کی تو جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی نے جب کہا کہ تمہاری پارٹی یہ کر رہی ہے تو اس پر اس کو مزید آگ لگ گئی کہ مجھے پارٹی کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اگر یہ اپنی باتوں کی طرف توجہ دے تو اس کو خود بھی پتہ چل جائے نے پورے پروگرام میں صرف نواز لیگ کی چاپلوسی کی ہے، اور ایک بندہ مسلسل جو دوسری پارٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ایک پارٹی کی طرفداری کرتا ہے اس کو پارٹی کا حصہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ ناظرین اس لفافے صحافی کے جتنے بھی پروگرام آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ عمران خان پر ہمیشہ تنقید کرتا ہے اور دوسری جانب نواز لیگ کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے۔ ناظرین کبھی کسی پروگرام میں بھی اس نے حقیقت پر مبنی بات نہیں کی۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً اس شخص صحافی سلیم بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔